नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से। इस समय सुबह के बज गए हैं 11, तो मैं कुछ खाना बनाने के लिए आई हुई हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं खड़ी मूंग, ये देखिए खड़ी मूंग, वो भी विदाउट छिकले की है। ये देखिए, हरी मूंग दूसरी तरह की होती है, इसी में छिकला लगा होता है। ये देखिए, ये खड़ी मूंग है, लेकिन बड़ी बढ़िया तरीके से इसका छिकला निकाला गया है। ये देखिए, तो ये थोड़ा खड़ी मूंग और थोड़ी सी मसूर की दाल मिक्स में बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मसूर की दाल से कहते हैं डायबिटीज़ या पेट की किसी भी प्रॉब्लम से बहुत थोड़ी सी डालेंगे, 2 चम्मच। तो अब चढ़ा देते हैं ऊपर। देखिए, थोड़ा सा दालचीनी डाल देते हैं इसमें। उबलते पानी में अरहर जिसको बोलते हैं, ये डाल दिया दाल। दाल और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। मसूर की दाल बहुत फायदेमंद होती है। थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा तड़के में चला जाएगा, और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। सब इससे लगा देते वैसा। इसको उठा के इधर रखते हैं। इधर हम सब्जी की तैयारी। दाल मेरी पक गई है। देखिए, हम तड़का की तैयारी कर रहे हैं। तेल डाल दिया है, स्लो कर देंगे थोड़ा सा। अब इसमें देखिए तेल थोड़ा गर्म हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये जावित्री है, थोड़ी 2 ठो लौंग है, और ये तेज पत्ता है, ये सौंफ है, ये जीरा है, हींग हम बाद में डालेंगे। तो देखिए, मेरा तेल हो गया है। अब इसमें हम ये सब मसाला धीमी आंच से इसको भून लेंगे, जिससे ये जले नहीं। अब देखिए, मसाला हो गया है। हम डाल देते हैं इसमें लहसुन और हरा मिर्च, साथ में थोड़ा प्याज। हल्का गुलाबी भूनेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है। ये प्याज भून गया है। ये प्याज भून गया है। ये देखिए, अब ये प्याज भून गया है। इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी हमारी दाल में भी पड़ी हुई है, इसलिए हम थोड़ी डालेंगे, और ज़रा सी हींग डाल देते हैं। नमक हमने दाल में भी डाला है, इसलिए हम थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार डालेंगे। टेस्ट करने के बाद धनिया पाउडर 1 स्पून। और इसके साथ साथ मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आप अपनी सब्जी और दाल के अनुसार मसाले इस्तेमाल करें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे मसाले हमारे जले नहीं। और थोड़ा डाल देते हैं किचन किंग मसाला, दाल का स्वाद बढ़ा देने के लिए। गरम मसाले कम करता है। दाल हमारी पक चुकी है। ये डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च, तीखी नहीं होगी। धीमी आंच में थोड़ा सा पानी और डालेंगे, जिससे मसाले पक जाए, नहीं दाल में कच्चे रहेंगे। हल्दी धनिया कच्ची होती है, तो फिर दाल खराब होती है। दोस्तों, देख लेते हैं हम अपनी दाल। तो दाल देखिए मेरी बहुत बढ़िया पक गई है। दाल हमें ऐसी चाहिए, और थोड़ा सा इसको ऐसे चमचा से, आपके पास दाल घोटने वाला हो तो उससे, या ऐसे ही साइड में लगा लीजिए, तो थोड़ी मिक्स हो जाएगी, थोड़ी खड़ी रहेगी, अच्छी लगेगी। अब देखिए, अभी इस दाल को हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको चला देते हैं। अब दाल मेरी रेडी हो गई। लेकिन अब ये थोड़ी देर हम इसमें एक उबाल आने देंगे, जिससे मसाले जो हैं इस दाल में मिल जाए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए,
अब इसको थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा करी पत्ता, करी पत्ता और धनिया पाउडर थोड़ी सी। ये देखिए करी पत्ता और धनिया दोनों का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है मिलके, तो आप डालें दोनों साथ साथ, बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए अब दाल मेरी पक चुकी है, कितनी टेस्टी लग रही। देखिए ये एक एक दाल का दाना अलग रखा हुआ है। तो अब हम गैस को करते हैं बंद और आपको गैस कर दी बंद। अब देखिए दोस्तों ये दाल आपको कैसी लग रही है, बहुत ही टेस्टी। एक स्टेप आपको बताना हम भूल गए हैं, मैंने इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाला हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी दाल बन के तैयार हुई है। तो जो मैं हमेशा बताती हूँ आप अपने परिवार के हिसाब से दाल डालें। ये देखिए ये हमारे 2 लोगों के लिए है, तो बिल्कुल फिट दाल बनी हुई। तो चलो दोस्तों अगर आपको ये दाल मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।